दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित होती हैं या अन्य भर्तियों से, वो सभी इस चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाती हैं। तो दोस्तों आज के दिन भी बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अभी जो छात्र हैं वो लगातार डिप्टी सीएम हो गया, सांसद विधायक हो गए, उनके माध्यम से मुलाकात कर रहे हैं और एक डेलीगेशन की मुलाकात जल्द सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से हो सकती है। इसके लिए छात्र लगातार प्रयासरत हैं। कल की डेट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते बाद आइए और हम इसके बारे में कुछ निकालते हैं। अगर संभव हो पाएगा, अगर योगी जी को समय रहता है तो उनसे मुलाकात भी करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो आप उनके समक्ष रख पाएँ। तो दोस्तों देखा जाए तो कल के वीडियोज़ में और पहले के वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हम शिक्षक भर्ती से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों उसी क्रम में देखा जाए तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का एक आदेश जारी हुआ है जिसके बहुत सारे मायने हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 1 जून 2022 के लेटर लिखा गया और यहाँ पर डेटा क्या है, मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों, नामांकित छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का विवरण अद्यावधिक किए जाने के संबंध में अपडेटेड विवरण मांग रहे हैं। और ये देखिए मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतन अपडेशन की कार्रवाई संतोषजनक नहीं कही गई है। मानव संपदा पोर्टल का अपडेशन नियमित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, परंतु जनपद द्वारा यह कार्रवाई नहीं की जा रही। मानव संपदा पोर्टल पर अपडेशन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र 12/4 का निर्देश दिया गया था कि 12 जून तक समस्त कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। आज 30/4/2022 को विद्यालय में दिनांक 30/4/2022 को विद्यालय में पंजीकृत छात्र संख्या के आधार पर छात्र शिक्षक की अद्यावधिक की जाए। ठीक है, छात्र संख्या तो 30/4 मतलब 30 अप्रैल 2022 का ये डेटा मंगा रहे हैं। 30/4/2022 तक कितने बच्चे नामांकित हैं प्राथमिक विद्यालयों में, वो डेटा, और साथ ही साथ जनपद वार मानव संपदा अपडेशन के प्रभारी का नाम, पद नाम, ये सब चीज़ें। तो इसमें शिक्षा मित्र हो गए, शिक्षक हो गए, अनुदेशक हो गए, नामांकित छात्र हो गए और मानव संपदा पोर्टल पर जितने विद्यालय हैं इन सब का विवरण आ जाएगा। तो सरकार के पास क्या हो जाएगा कि एक ऑथेंटिक डेटा प्राप्त हो जाएगा। चूँकि वेबसाइट के माध्यम से कोई भी सूचना गलत नहीं भरते हैं, चूँकि वो हमेशा के लिए हो जाती हैं और एक लिखित प्रूफ भी हो जाता है। तो इस वजह से अब देखते हैं 12 जून देखिए इसके कई सारे मायने हैं, क्योंकि इससे क्या है छात्र शिक्षक अनुपात भी देखने के लिए मिलेगा, कितने शिक्षक वर्किंग हैं, कितने नॉन वर्किंग हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अनुदेशक हैं। और 12 जून के बाद आपको मैंने बताया है कि जून महीने के आखिर में बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं बेसिक शिक्षा विभाग की होंगी, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। क्योंकि मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, जोड़ गांठ कर छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन दिखाया, उसकी काफ़ी आलोचना हुई है। काफ़ी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को कब से भाई नियमित शिक्षक के रूप में गिनने जाने लगे। तो ये एक बड़ा मसला है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जून महीने में अगर जिले के भीतर या बाहर जो तबादलों की प्रक्रिया है उसके लिए भी कह रहे हैं कि अगले मंगलवार तक, जो मंगलवार आ रहा है, तो उस दिन तक क्या है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, उसके संबंध में आदेश आ सकता है। तो दोस्तों अगर ये ट्रांसफ़र वगैरह का काम शुरू हो जाता है तो विश्वास मानिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि शासन ये सब चीज़ों का अभी बहाना कर सकता है कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद पदों का निर्धारण होगा कि कहाँ कितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं इन शॉर्ट जून में, जुलाई में, तो अभी देखिए समय तो लगेगा, 2-3 महीने लगेगा, लेकिन ये है कि भर्तियां आना तय हैं और भर्तियां इनको देनी पड़ेगी, चाहे वो कोर्ट के आदेश के आधार पर दें, चाहे आरटीई एक्ट के अधिनियम के अनुसार दें, चाहे फिर अपने आप दें। तो ये भर्तियां तो आनी हैं, तो इस वजह से कोई भी छात्र निराश ना हो, लगातार तैयारियां करते रहें। ये जो लेटर लगातार जारी हो रहे हैं इनके बहुत सारे मायने हो सकते हैं और समय समय पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है हम उपलब्ध करवाते रहेंगे।
अब दोस्तों टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विज्ञापन के लिए जो छात्र इंतजार कर रहे हैं उनके अच्छे दिन लौट रहे हैं और चयन बोर्ड ने अच्छे संकेत भी दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसी माह मिल सकते हैं सदस्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं है कोई सदस्य। बोर्ड सदस्य के मिले आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो गया था। 14 मई तक आवेदन मांगे गए थे। शासन में चयन बोर्ड सदस्यों के चयन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग और प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती की तैयारी में जुटा है। समायोजन किए जाने के बाद पीजीटी टीजीटी के शेष बचे करीब 47 से पदों का सत्यापन फिर से कराने के बाद चयन बोर्ड पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी करेगा। 30 मई तक कराए गए सत्यापन में कुछ पद और घट गए हैं। इसी तरह प्रधानाचार्य के लिए अधियाचित पद भी कम हुए हैं। तो चयन बोर्ड को बीते कार्यकाल में 8 अप्रैल 2018 को अध्यक्ष और 5 सदस्य मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्यों का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाए जाने के साथ 8 अप्रैल 22 को खत्म हो गया था। तो जबकि चयन बोर्ड वीरेश कुमार का जो कार्यकाल है 8 अप्रैल 2023 तक है, यानी 1 साल से कम रह गया है। तो जो नए सदस्य हैं वो इसी महीने मिल जाएंगे। और जो चयन बोर्ड ने अधियाचन का सत्यापन किया है उसमें पदों की संख्या घटी है। 4700 के करीब टीजीटी पीजीटी के अधियाचन से बचे हैं जो 5000 प्लस कभी हुआ करते थे। तो जो नई भर्ती में पदों को बढ़ाने के लिए छात्रों ने मुलाकात की थी तो उसमें ये भी आया था कि हम उसके लिए, और इनका एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि हम नए तरीके से पोर्टल को खोलेंगे जब नए पदों का अधियाचन मंगाना होगा। तो देखते हैं अगर इतने पर बढ़ जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर ये पद जो है इतने ही रहेंगे और इतने पदों पर ही आपको जुलाई माह में विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों जिन्होंने स्नातक कर रखा है JKSSP में आवेदन करने का मौका है। कुल 1395 पद हैं। ग्रामीण विकास जिला संवर्ग पदों के लिए भर्ती है। अधिकतम आयु 40, 42, 43, 48 है। आयु की गणना 1 जनवरी 22 से होगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। चयन का तरीका, चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाएगी। आवेदन की जो तारीख है 6 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन की लास्ट डेट है। आवेदन का शुल्क ये 500 रुपये लेते हैं और jkssb.nic.in पर जाके आप लोग डिटेल चेक कर लें। 1395 पद हैं अच्छे खासे। स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को लेंगे। देख लें लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या है। अगर आपके सुसंगत हो तो आवेदन अवश्य करें। अब दोस्तों लास्ट अपडेट है टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट का जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उसका जल्द समाधान होगा। यहाँ पे एक लेटर जारी होता है दोस्तों 1/6/2022 को। नियुक्ति पत्र के उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर 2 जून 2022 को अपराह्न 2 बजे तक प्रत्येक दशा में ये जो विवरण है वो जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ की तरफ से मांगा गया है। मतलब ये सभी जिले मांग रहे हैं और कुछ के लेटर हमको मिल पा रहे हैं, कुछ के नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप समझिए कि जो वेटिंग लिस्ट टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जल्द खुशखबरी मिल सकती है और यहाँ से जो उनके लिए आदेश है वो जल्द जारी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में